सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोत है। फिलहाल खेड़ी चोपटा चौकी में हाँ जो नारायण हल्के में आवा है हिसार जिले में। एक बड़ा मामला आया है। कोई भाई है छंगा नाम है उसका, उसकी मदद करी थी। मदद किसी गरीब परिवार की मदद करी, मकान वगैरह बनवाए हैं। लेकिन कुछ लोग 4-5 लोग इसे बताए जा रहे हैं, उतनी धमकी देने लग रहे, बार बार फोन करे, फोन पर धमकी देवा है। पूरा मामला क्या है उसे न पूछेंगे। आखिर मदद करने का उसकी सिला कुकर मिला है, आखिर कारण क्या है, उसकी मदद करी है। मदद करने के बावजूद उसको फोन पर धमकी मिलने लग रही है, जान से मारने की धमकी। बातचीत करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। फिलहाल चौकी में आए हैं और क्या कुछ बातचीत इंचार्ज के हुई है तो सारी बातचीत करांगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सांगेराम वाल्मीकि है। क्या मामला है पूरा एक बार बताओ इससे डिटेल में। ये एक डाकल गांव का लड़का था, 3 लड़के थे डाकल गांव से। हाँ। जिसमें एक समाज से था, एक जाट समाज से और एक वाल्मीकि समाज से था। उनको रेलवे के जो लोग होते हैं ना, लाइन को दबाने वाले, हाँ। वो लोग पढ़ने के जुर्म में उठा गया था। उन पता बरामदगी हुई ना हुई मेरे को नहीं पता। एक लड़के को टॉर्चर करके उसको तो भेज दिया रेलवे पुलिस ने जेल में। हाँ। और जो जाट समाज का लड़का था उसको वहीं से छोड़ दिया, जैसे इस अपराधी को छोड़ दिया जो मेरे को धमकी देने वाला है, उसको वहीं से चौकी से छोड़ दिया। और जो वाल्मीकि समाज का लड़का था उसको टॉर्चर, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। उसके बंदेज से नीचे पैरा पर बिल्कुल सोई आ गई थी, जैसे उसने मेरे को बताया, परिवार ने बताया। और उस पर चला नहीं जाता था। जो स्टेशन मास्टर था उसने आग बनवाने के लिए ईटर के ऊपर कर्सी रख दी। जो ईटर स्लेब पे रखा हुआ था, छाती की साइज में स्लेब था। वो जिस कमरे में बंद था उस पर चला इलाज नहीं जा रहा था। तो उसने कहा कि भाई इसमें धुआं हो गया, मेरे को बाहर निकालो। वो स्टेशन मास्टर बोला ये 2 लीटर की पेट्रोल की बोतल पकड़ और तो इसको ऊपर डाल के माचिस के साथ आग लगा दिए। वो ईटर जैसे लाल होया था तो उसमें एकदम डालने की वजह से उसमें जैसे आग निकली तो वो पीछे हटा, वो बोतल भी उस पर उठ गई और उसको आग लगी। वो पुलिस वाले, वो अपराधी थे, वो पुलिस वाले उन्होंने क्या किया, उसको डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय उसको नहर पे ले आए। जो ये बड़ी नहर है, सरसा ब्रांच बोलते हैं जिसको, हाँ। उस नहर पे ले आए, उसको डुबो के मार दें, मुद्दा ही खत्म हो जाए। अच्छा। हाँ, इस तरह का एक पूरा घटनाक्रम हुआ। उसमें कोर्ट कचहरी में जैसे मुकदमा दर्ज हो गया उन लोगों पर। 2 बंदे अभी जेल में हैं और 3-4 आदमी जो है वो बेल पे है। कोई वैसी पुलिस उसमें जाँच में निकाल दिए गए हैं। बाकी 6 बंदों पर, स्टेशन मास्टर में 6 आदमियों पर कार्रवाई हुई थी। उसमें एक सामाजिक होने के नाते मैं बहुत से सामाजिक मामलों में गया हूँ और जाता भी रहता हूँ। ये सब जो मेरा परिवार है, मेरा समाज के लोग हैं, ये हर चीज़ से वाकिफ हैं। मैं सबके सुख दुख में जाने वाला इंसान हूँ और जहाँ पर मेरे से पूछा जाता है मैं पहुँचता भी हूँ। आज भी यहाँ पर एक भाई आया हुआ है, एक मामला है, मैं उसके बारे में बाद में बताऊँगा। तो उस दौरान उसको जो गवर्नमेंट की तरफ से कानूनी सहायता चाहिए थी, किसी भी जो परिवार के आदमी थे ना तो वो लगे उसके साथ में, ना कोई रिश्तेदार वगैरह आया और ना गांव के लोग थे, जो अन्य समाज के लोग थे, जो अपना चौधरी कुआ में है, भाई मामे गांव को बसाने वाले हैं। उन लोगों ने भी नहीं सुध ली थी, जैसे कि मैंने गांव से भेज पड़ा था। मैं उसके परिवार से, उसके चाचे ताऊओं से मिला। भाई इस तरह मैंने अपना रेफरेंस दिया था। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और मैंने वीडियो देखी है और मैं बुरा लगा मेरे को, मैं तारीफ पूछने के लिए आया हूँ। उसके जस्ट कुछ दिन बाद मेरे गाँव का एक लड़का इसमें पूरे मैटर में फंसा हुआ था। तो वो मेरे पास आया कि भाई ऐसे ऐसे बात होगी, भाई मेरे को उसके इसमें मेरा कोई दोष नहीं है और भाई मेरे को बचा। मैं दोबारा उस परिवार से मिला, उसके चाचे ताऊओं से मिला। मैं सर ये मेरे गांव का है आदमी है, पुलिस वाला, भैया इस तरह बोल रहे, अगर इसका कसूर नहीं है ना तो भाई इसको किसी न किसी तरीके से आप रिलीफ देना, समाज के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। भाई उनने यह बात कही कि ठीक है इसका नहीं होगा तो भाई मैं नहीं कहूँगा। रवि ने भी ये बात कही थी जिसके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसने भी यह बात कही थी भाई ये आदमी, ये जो पकड़ने वाला गाड़ी चला रहा था, जो सुरेंद्र कुमार है, जो सोथा गांव से, वो गाड़ी चलाने लग रहा था। इसने ना तो मेरे को टॉर्चर किया और ना ही मेरे को मतलब किसी तरीके की कोई मेरे से अब शब्द गए। तो दूसरे जो उनके बारे में जो उसने बयान दिए थे उसमें उनके खिलाफ 307 वगैरह में FIR दर्ज है। वो मामला चल ही रहा है, अब भी उसमें नहीं हुआ है कुछ। उन लोगों ने समझौता करवाने के लिए, जो जिसके साथ इंसिडेंट हुआ था और जो लोग गांव के लोग थे, उन लोगों ने समझौता करवाने के लिए एक पंचायत की गांव में। उस पंचायत में रवि, विकास और उसके परिवार के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि भाई ये हम नहीं कर पाएंगे, ये समझौता हमारा वो भाई है। मन्ने उसके साथ मेरा कोई सामाजिक रिश्ता नहीं है, एक सामाजिक रिश्ता है, सॉरी एक सामाजिक रिश्ता, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। उसी नाते से मैंने उनकी मदद की थी। उन्होंने कहा भाई मेरी मौसी का लड़का है, उन्होंने खुद ने मेरे को ये नाम दिया। मैं खुशी हुई। समाज में भाई हम किसी न किसी तरीके से अगर मदद करना चाहते हैं तो भाई बन के करते हैं, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। उसने अगर जैसा बोला तो भाई मेरी मौसी का लड़का है
वो मेरे पास चले आए वो लोग, भाई हम सामाजिक हिसाब से माफी मांगते हैं, जो हुआ गलत हुआ। तो मैंने जो कानूनी था वो पूछा भी उन लोगों से कि आपने ना तो 2-3 दिन रखे, आपने टॉर्चर किया और ना आपने उसके ऊपर कोई कागज कार्रवाई करी, एफआईआर वगैरह कुछ नहीं दर्ज की। मैंने उस पूरे घटनाक्रम में उसका साथ दिया रवि का। जो उन लोगों का समझौता हुआ, वो सरपंच का जानकार अपना जो बरवाड़ा चेयरमैन, नगर वाला चेयरमैन है, उसको बीच में लेकर के बात हुई, भाई ठीक है इनका समझौता हो गया, तो इसको जो सामाजिक रूप से जो बात हुई है हमारी, हम इतने लाख रुपए देंगे, इसको इतनी मदद करेंगे, इसका घर बनवाएंगे, उन लोगों ने वो पैसे वहाँ रख दिए। रवि की जहाँ तक मैंने मदद की बात है, मैंने आज भी वो भट्टे वाला गवाह है, वो मैंने सुनी उसकी। कौन से गांव से है रवि? डाकल गांव से। मैंने सुनी उसकी वीडियो, जो संदीप है वो बोल रहा है इधर यहाँ खड़ा होगा, उसके साथ में एक जो लड़का खड़ा है वो जाट समाज से प्रदीप, पर्वत गांव का पड़ो, वो खड़ा हुआ है और वही उसको उस टाइम भी उकसा रहा है, उसका साथ दे रहा है उसके झूठ बोलने में। और उसने कहा कि भाई हमारे 5 लाख रुपए खा गया। मैंने उस परिवार को संदेशा दिया है, फोन किया था, वो आज रवि उनको नहीं मिला और ना पुलिस बुलाना वाजिब संबंधी इंडिया अपराधी आना, और वो उनको नहीं मिला, उसलिए नहीं आए हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई इसने मेरे पे इस तरह आरोप लगाया, 90,000 रुपये ये टूम खा गया हमारी। वो टूम उसने हमारे गांव में का थ्रू एक सुनार का दरी गई है, जिसका हमारे पास सारा कुछ सबूत है। वो 18,000 रुपये में दर के जा रहे। मैंने उनको बोल दिया था वो 2 महीने खातर ये दर सकता है तुम्हारी। ये सामाजिक होते हैं, गाँव राम में सब होते हैं। बाकी किसी को कुछ मदद की जरूरत पड़ जाए तो हम किसी भी चीज़ को गिरवी रख के अपना काम चला लेते हैं लोग। तो उन्हें जो रिक्शा की किस्त वगैरह भरनी थी, मैंने भी किस्त भरी है, 20,000 की ईंट भी डलवाई है। उनका आता था, मैंने उसमें पैसे दिए हैं। वो जब गांव से आता था 3 तारीख पे, उस दौरान मैं मेरे फ़ोन से, गूगल पे, फ़ोन पे से मैं उनको पैसे पहले डालता था। मेरे साथ ये बंदे हैं जो अजमेर भाई साहब है मतलोडा से, और संजय भाई साहब मतलोडा, ये कई बार उस गाँव में मेरे साथ गए भी हैं। मैं पहले उनसे फ़ोन पर पैसे डलवाता था और फिर वो लोग वहाँ से भाड़ा लेके आते थे। जहाँ से मैं उनको छोड़ता था वहाँ फिर किराया देता था। मैंने लगभग 6 महीने गाड़ी घुमाई है। वो बोलने लग रहा है भाई उसने हमारे 5 लाख रुपए खा गए, ये हो गया। बस सामाजिक नाते हम मदद कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो भी संपत्ति हम दूसरे ऊपर लुटा दें। मैंने ये बात उसको बोली थी रवि को, भाई अगर गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने कहा तू समझौता करिए, गवर्नमेंट की तरफ से तेरे अगर कोई मदद हो ना, आज तेरे पास नहीं लगाने के लिए, उसने कहा है मेरे को, बोला भाई साहब मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, रिकॉर्डिंग है भाई साहब, मेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। मैं बर्बाद हो गया, मैं ना मैं कमाने लायक रहा ना खाने लायक रहा। आज भी उसको तकलीफ है, इस बात का मैं भी जानता हूँ, आज भी उसको तकलीफ है। ये जो लोग लगे हुए थे, इन लोगों ने उसको दवाई नहीं दिलवाई। मैंने तो कुछ तो किया है, इन लोगों ने ना उसको दवाई दिलवाई, आज तक कुछ भी नहीं किया है। और वो आज भी स्त्रियाँ मतलब घूमने लग रहा है। मैंने इतनी मदद करने के बाद वो ठीक है, कैसे बदल गया मैं उस बात पर नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर जो कोई इसी तरह की बात है, अगर गलती मेरे से गलती हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं, संविधान में कहीं भी लिखत नहीं है कि भाई हम किसी को धमकी देंगे, भाई जान से मारने की धमकी देंगे, किसी को आप शब्द बोलेंगे, ये तो कानून में नहीं लिखा है कहीं भी। आज जब ने ये भी आरोप लगाया है कि वो जो SC एक्ट के पैसे मिलते हैं ना, ये उनमें से पैसे लेके जा चुका है। देखिए मेरे साथ उसका लगभग 2.5-3 लाख रुपए का लेन देन है। मैंने भी दिए उसको, उसने मेरे को भी दिए हैं, और मैं उस चीज़ को क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। जैसे वो 5 लाख का आरोप लगा रहे हैं, वो सब झूठी बातें हैं। उसके पूरे परिवार को पता है इस बात का, कोई एतराज़ नहीं। जैसे हम नहीं डलवाई है, कुछ भी हमने काम किया उसका हमारे पास प्रूफ है। जिस भट्टे से ईंट गई थी, वो भट्टा मालिक भी अभी मौजूद है, और उसके पास रिकॉर्ड भी है कि डाकल गाँव में इतनी तारीख को इतनी ईंट गई थी। संदीप का कहना है एक और आरोप लगाया उसने कि ये खुद धक्के से मुझसे का लड़का बन रहा है, हम तो इसको जानते भी नहीं है। सर वो एक सामाजिक, मैंने आपसे पहले ही बताया था, अगर हम किसी की मदद करने, अब ये भाई है वो कहाँ गया, चला गया, इधर आ भाई, इधर आओ। मैं इसके बारे में बताऊं थोड़ी सी, आपके बात का भी जवाब दूंगा मैं, सॉरी। ये सुखदेव भाई साहब है, आप मीडिया के साथी इनको जानते भी हैं। ये सुखदेव भाई साहब है माजरा प्याऊ से। आज तक ये भाई साहब सामने खड़ा है, आप इनसे पूछो, मेरे से नहीं पे मैंने इनको क्या प्रलोभन में गेड़ रखा है, या फिर मैंने इनसे क्या ठग रखा है, ये मेरे को इनसे कितने रुपये दे रखे हैं, मैं किस तरीके से इनकी मदद कर रहा हूँ, आप इनसे पूछ सकते हो। बता दिए सुखदेव भाई के मैंने ना तो काम का साथ मिला था, ना मैंने कोई पुलिस प्रशासन का मिला था। इस भाई ने मेरी वीडियो देखी, इस भाई ने मेरे को हौसला दिया, और यो भाई मेरा गला लाइक के मेरा चलवा रहा काम आ गया। क्या मामला था आपका? मेरा घर वाली पिंकी गुजरी थी, जो उस बच्चा की भी आज टूटरी है, डॉक्टर के लापरवाही से मेरा घर वाली गुजरी है। वो इस भाई ने आया कि मेरा हौसला दिया, लगा तेरा गला मैं लागूंगा। ये भी इस भाई ने ना मेरे पर कोई दबाव दिया, ना कोई बात की वो हुई। कभी कोई मांग भी करी भी मेरे से कोई मांग नहीं हुई कुछ आपने हमारे को भी देना ना जी। यह भगवान तो मेरे लिए भाई भगवान का उसमें है,
ना इस भाई ने कोई मेरे से मांग करी ना जैसा भी है, दोनों जन गेम मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा सर, 2 दिन पहले भी आपको यहाँ बुलाया गया था हाँ। और उस दिन आपको तारीख दी गई थी कि 21 तारीख को आप आना। उस दिन दोनों, संदीप भी आया था और आप भी आए थे जी। तो आज फिर 21 तारीख है, आज आप मिले हो चौकी इंचार्ज से, तो क्या रहा मामला? सर मैंने जैसे पहले बताया, उन लोगों को बुलाया गया था, मेरे को भी नोटिस था, उनको था नहीं, पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को नोटिस था 19 तारीख आने के लिए। मैं 19 तारीख को यहाँ पर 10:10-15 के लगभग मैं यहाँ पर पहुँच गया था। और मैं जब वहाँ मिला तो उन्होंने कहा कि भाई इधर आज हम बिजी हैं किसी कारण से और भाई आपका मामला नहीं सुन पाएंगे। भाई सर आपने मेरे को नोटिस दे के बुलाया था, तो उन्होंने फिर उसी दिन मेरे को दूसरा नोटिस दिया कि आपको 21 तारीख को आना, 21 तारीख को आना, इसमें DFC साहब तफ्तीश करेंगे। मैं उसके मुताबिक आज 21 तारीख है और मैं यहाँ चौकी में आया हूँ। इसमें जो कृष्ण SI है जो इंचार्ज है और जो यहाँ के चौकी इंचार्ज है रमेश चंद्र जी, वो दोनों यहाँ पर नहीं है। एक संदीप जी है SI कोई, उनने मेरे से बात की और मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे केस में क्या स्टेटस है, क्या प्रोग्रेस हुई, आप बताओ। तो उन्होंने बताया कि भाई हमने वो संदीप को गिरफ्तार कर लिया था और उसको छोड़ भी दिया, इधर ही से ही हमने पुलिस बेल दे दी है। और तो उन लोगों का, दूसरे लोगों को ट्रेस नहीं हो रहे कहाँ पर है। और जो मैंने बताया कि भाई जैसे उसने आके इधर भी आके ने मेरे को धमकी दी, धमकी दिलवाने वाला भी साथ में खड़ा है, उस पर आपने क्या कार्रवाई की अभी तक? आपने तो वीडियो देखी होगी। तो मन्ना तो बोले, मेरे को भी देखा, अगर जब मन्ना कहीं भी गलत शब्द अब भी कह रहा हूँ, अगर मेरा कहीं पर कोई कसूर पा जाए, अगर किसी मामले में अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मैं खुद उधर उस दिन भी बोला था, आपके सामने आज भी बोलने लग रहा हूँ, मेरे पे अगर कार्रवाई बढ़ती तो मेरे पे कर दो। लेकिन जो आदमी ओपनली धमकी देने लग रहा है, ओपनली जो धमकी देने लग रहा है फोन के ऊपर कि भाई मैं तेरे को जान से मार दूंगा, बद्दी गालियां निकालने, मैं बता नहीं सकता। उस टाइम पे मैं मेरे घर पे था, मेरी वाइफ ने फोन उठाया, उसने हैंड फ्री फोन कर दिया, मैं कुछ काम कर रहा था तो उसने हैंड फ्री फोन कर दिया। उसने उस टाइम मेरे परिवार के बच्चे भी उधर थे, मेरी माता जी भी उधर थी, मेरी वाइफ, वह शब्द मेरी वाइफ ने भी और मेरे परिवार ने सबने सुने हैं। हमारा अपमान हुआ उसमें, ये छोटी बात नहीं है। किसी को जान से मार देना, किसी को आप शब्द बोल देना, इसका मतलब धाराएं सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई है। पुलिस अगर 506, 294, 34 IPC में अगर कार्रवाई करती है तो क्या यह न्याय संगत है कि पुलिस वो यहीं से बेल दे देगी? और उस बंदे को जिसके अभी तक किसी भी तरीके का सामाजिक कोई अफसोस नहीं है, बताना क्या बोल रखा है, किसको बोल रखा है। आज वो ठीक है, उसकी नजर में मैं कुछ भी हूँ, लेकिन ये मेरा परिवार खड़ा है। आप इन सबसे पूछ सकते हो मैं कितना बुरा आदमी हूँ, कितना अच्छा आदमी हूँ। आपको अपने मुंह से आपको धमकी क्यों दी? मेरे को धमकी इसलिए दी कि उसके जो पैसे मिलने थे उस टाइम, तो वो लोग उसके साथ में नहीं थे, तो उसके जो पैसे मिल रहे थे वे पैसों को कैसे, उनका एक धंधा है, वह इस तरह के लोग आके बीच में, उनका एक धंधा है वह जो किसी का बीच में आगे बढ़ के ना वह कैसे पैसे घोसे जाए, कैसे पैसे लूटे जाए। तो उसके पैसे मिलने थे 15-20 लाख रुपए जो वहाँ रहे थे, वो हम जा भी लिए, उन मिल भी लिए। इन लोगों ने 5 चाट भी कर ली उसमें से। हमने तो उसके परिवार को बोला था भाई तेरे साथ जो भी हुआ गलत होया, गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिले या समाज की तरफ से मदद मिले, तो इन बच्चों के नाम FD करवाइए। तेरा घर बनवाई, उसका घर भी नहीं है जिसके लिए मैंने ईंट डलवाई थी। और वो इन ईंटों को भी ये संदीप जो अपना इतना वो बता रहा है कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, उन ईंटों को बेच के ने भी वो अपने पैसे मौज मस्ती में उड़ा गया। संदीप का कहना यह है कि ईंट तो गिरवाइए नहीं, वहाँ प्रूफ देख सकते जाके। यह आपकी बात तो जायज है, जो वो बोल लगा आपने उस बात को पूछना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास, मैं फिर भी दोबारा फिर कहूँ, हमारे पास हर चीज का सबूत है। वो भट्टा मालिक जिसके से ईंट गई है और उसको जो ट्रैक्टर का ड्राइवर है, वो सब हमारे जानकार हैं और उनके साथ हमारा व्यापारिक रिलेशन भी है। तो आज फिर आपको एक नोटिस दे दिया गया, इसमें क्या लिखा है? जी, आज जो मेरे बयान लिखे उन्होंने दोबारा से इस केस में, कुछ मैंने अन्य जो बोला था अन्य लोग कौन है जिसका मैं पहले नाम भी ले चुका हूँ, उनके बारे में मेरे बयान लिखवाए हैं। और मैंने फिर से उनको कहा कि भाई इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मेरे को जैसे लग रहा है, मैं जैसे उसको यहाँ से बेल दे दी, पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। पुलिस उन लोगों के साथ मिल गई है। पुलिस चाहती है कि भाई वो लोग कोई बड़ी गलती करें और जब उनको पकड़े, या तो वो मेरे ऊपर हमला करे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार है सब, मैं किसी को घर में तो रोक के नहीं रख सकता, ना मैं अपने आप को रोक सकता और ना परिवारों को रोक सकता। मेरे बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, भाई है वो भी अलग अलग कामों पे जाते हैं, मेरा एक पूरा परिवार है। उनमें से वो लोग किसको टारगेट करेंगे जो आज़ाद छोड़ दिए हैं? इतना गंभीर आरोप लगने के बाद वो किसको टारगेट करेंगे, आई नो। बट जो मतलब जैसे मैंने अभी इनको बोल भी दिया है कि अगर मेरे पे कल किसी भी तरीके का कोई भी हमला होता है या किसी भी तरीके को दुर्घटना होती है, तो इसमें मात्र ये लोग जो आरोपी है वो हुए शामिल, और यहाँ का जो चौकी इंचार्ज वो शामिल है, और यहाँ का जो जिसके पास ये मेरा मुकदमा है FIR नंबर 304 है, वो खुद दोषी होगा।
वो भी इस मामले में उन लोगों का हाथ होगा अगर मेरे ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी हमला होता तो। संजय राम जी, इसमें जैसे पुलिस ने तफ्तीश करी है दोनों पार्टियों को बुला करके भी क्या मामला था आपस में, उसके बाद ही पुलिस बिल दी हुई या ऐसी पुलिस बिल दे दी उसको? सर कोई तफ्तीश नहीं हुई, मैंने पहले बोला ये न्याय संगत नहीं है, इन्होंने कोई तफ्तीश नहीं की। ये मेरे को मैं कंप्लेंटेड हूँ, मेरे को ही बार बार बुला रहे, नोटिस देके बुला रहे, किसी तरीके से उन लोगों को ट्रेस नहीं कर सकते, अपना काम नहीं कर सकते, जो पब्लिक है उसको परेशान कर रहे हैं। बस जो यहाँ पर फरियाद भी आता है ये उसको इस तरह दिखाते हैं कि भाई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वास्तव में इस देश में कानून नहीं है। हाल ही की घटना मैं बताऊँ आप सबको, मैं मेरे मामले से थोड़ा सा अटक के देश हित में बात करूँ तो, जैसे मणिपुर में हुआ है, 2 महिलाओं को 100-150 आदमियों की भीड़ ने, इंसानियत मर चुकी है, कानून उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार है। इंसानियत जो मरी हुई है ना, उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार कानून है, क्योंकि यहाँ पर न्याय नहीं है, समय पर भी नहीं है और बाद में भी नहीं है। टाइम रहते ये लोग किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करते, और जब कुछ सब कुछ हो जाता है, जब उसमें निर्दोष भी लिपट जाते हैं और दोषी तो लिपटती हैं। तो सर अंत में अब आप क्या कहेंगे कि आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही है और उसको पुलिस बेल भी दी गई है? मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं इस मामला खातर मैं तो अभी सामाजिक कोई मीटिंग करके समाज का हिसाब है, वह वो लोग जो है वो उन लोगों के साथ कुछ और अन्य लोग भी हैं, राजनीतिक सिस्टम भी आज जुड़ा हुआ है, जो अपना समाज को कमजोर करने वाले लोग हैं, मेरी समाज के लोग हैं जो राजनीति में बैठे हैं। वो लोग इस तरह की जो घटनाएं करवाते हैं ना, उससे समाज को बिखरने वाली बात हो, और कुछ फायदा होने वाला नहीं है, उनका भी नहीं फायदा होने वाला है, लेकिन वो एक समाज को बिखेरने वाली बात कर रहे हैं। अगर हमारी कार्रवाई ना होती है तो मैं तो सामाजिक लेवल पर ही कोई बड़ी पंचायत करके आसी में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, और मैं सरकार से भी और हमारे मंत्री से भी और पुलिस प्रशासन से मेरे जो इस मामले में जो मेरे सवाल बनते हैं मैं सवाल करूँ। और न्याय के लिए मैंने पहले भी अपील की थी, मैं अब भी कहता हूँ लोगों को गिरफ्तार कीजिए, मुझे न्याय दीजिए। मेरी समाज से भी अपील है और सरकार प्रशासन से भी अपील है।